हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी की जो प्रॉब्लम्स तुमने डिस्कस की थी वो हम करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आज लेके चल रहे हैं वो है, पहले तो उससे पहले कुछ एक चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होंगी उसके बारे में बता दूं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, if x is negative when this is equal to minus x, and is x if x is positive और equal to 0। तो ये कैसे आया हमारे पास? मॉडुलस x की क्या मीनिंग होते हैं? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ x, डिस्टेंस ऑफ x, एनी नंबर x, x नंबर की बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि अभी हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल ही सारी चीजें हैं इसमें। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, कि सपोज हमारे पास एक नंबर है 1 2, अगर हमें 2 का मॉडुलस चाहिए, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम द ओरिजिन, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? वो 2 है। अगर यही -2 होगा, दिस इज -1 एंड -2, डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, तो डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, दैट मे बी 0 और दैट मे बी पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा फिर से 2। डिस्टेंस ऑफ 0 का 0 से डिस्टेंस लेना हो तो इनके 0 का मॉडुलस, डिस्टेंस ऑफ 0 फ्रॉम 0, दिस इज 0। तो मॉडुलस जो होगा दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर, कि हमारे पास जो आंसर आने वाले हैं दैट इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। अब जब नेगेटिव की बात हो रही है, -2 का मॉडुलस भी लिया वो भी 2 आ रहे हैं, और 2 का मॉडुलस लिया तो भी 2 आ रहे हैं। अब इसको अगर x की वैल्यू में फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? 2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -2, लिख सकते हैं हम इसको। -2 इज x, ये x है हमारा, तो यहाँ पर माइनस क्या आ गया? x के इक्वल, अगर x मेरा -2 है तो इट मींस अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है, फिर एक और एग्जांपल है, अगर x की वैल्यू -5 है, डिस्टेंस ऑफ -5 फ्रॉम 0, तो वो डिस्टेंस रहेगा, वो अगेन किसके इक्वल आएगा? 5 के इक्वल, एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5, दैट मींस माइनस ऑफ x, x था हमारा -5 था। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल आई? माइनस ऑफ x की। अगर x नेगेटिव है तो कोई भी नंबर अगर हम उठा के देख सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू माइनस ऑफ x आई अगर x नेगेटिव है तो, और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ही पॉजिटिव ऑफ x आ गई अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 0 के केस में भी हमने देखा मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, इनकी मॉडुलस ऑफ x इज अगेन इक्वल टू x, मॉडुलस ऑफ x इज अगेन इक्वल टू x। तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x कब आ रहा है? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -x कब आ रहा है? जब हमारा x नेगेटिव है। तो सबसे पहले मॉडुलस की हमारी वैल्यू आ चुकी है कि मॉडुलस ऑफ x होगा क्या। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ x के ऊपर, जो हमारे लिमिट कंटिन्यूटी के क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे तो वो हमारे पास। अब इसी तरह से मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 कैसे लिखा जाएगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 लिखा जाएगा दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 आर्ग्यूमेंट, इनकी हमारी जो डेफिनेशन थी मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x या फिर -x, कि आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो ये, अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो ये। तो अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन तो x प्लस 1, और आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है, आर्ग्यूमेंट अगर अब हमारा x प्लस 1 है, अगर ये नेगेटिव है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ से हम किसी भी फंक्शन के मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से फर्दर क्या आ गया? दिस फर्दर कैन बी रिटन एज x प्लस 1, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और x लेस देन -1 है तो माइनस ऑफ x प्लस 1। तो हमारे पास ये दो चीजें आ जाएंगी। सेम इसी तरह से कोई और एग्जांपल लेके चले, x प्लस 2, तो फिर से वही, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2, अगर आर्ग्यूमेंट हमारा x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड दैट इज माइनस ऑफ x प्लस 2 अगर आर्ग्यूमेंट हमारा नेगेटिव है। तो दिस फर्दर क्या, इसका मतलब क्या होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2, x इज लेस देन -2, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x प्लस 2। तो ये हमारा मॉडुलस खोलने का तरीका आ चुके हैं। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेके चलेंगे लिमिट कंटिन्यूटी का ही, जो मॉडुलस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो fx दे रखे हैं हमारे पास, fx इज इक्वल टू दैट इज x माइनस मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉन जीरो नंबर एंड व्हेन x इज जीरो नंबर, दिस इज इक्वल टू 2। तो अब fx की वैल्यू 0 के ऊपर ब्रेक हो रही है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0, चेक द कंटिन्यूटी एट पॉइंट 0।
जहां भी ब्रेक होगा वो पॉइंट तो स्पेशली चेक करना चाहिए, जहां हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ सकती है और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर अलग अलग आ सकती है, तो वो हमें फंक्शन चेक करना चाहिए। तो अब हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की लगा रहे हैं अब साइलेंट डेल्टा की, ये नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे 0 के ऊपर, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीन चीजें अगर बराबर आ गई हैं तो हमारा फंक्शन जो होगा वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो अब हमारे पास x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, पहले ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स x हमारा 0 का अप्रोच कर रहा है, x 0 का अप्रोच कर रहा है बट थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ, यहां से लेफ्ट साइड ऑफ 0 से, यानी x इज नेगेटिव, x नेगेटिव है और x जब नेगेटिव होगा तब हमारा मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x के इक्वल। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ x था वो हम पुट करने जा रहे हैं माइनस ऑफ fx की वैल्यू, हमारे पास x माइनस मॉडुलस ऑफ x थी और मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू आ गई है माइनस x, बिकॉज x इज अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड दिस इज इक्वल टू x। और तो हमारे पास fx की वैल्यू ये आ गई एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज 2x बाई x, दिट इज इक्वल टू 2 आ गया। सेम इसी तरह से अब हम राइट साइड से कैलकुलेट करें, अगर हम फंक्शन की वैल्यू राइट साइड से, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, दैट मीन्स x इज अप्रोचिंग टू 0 टुवर्ड्स फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 0, तो f ऑफ x एंड fx, तब मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल ही होगा। हमने अभी किया कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एक साइड से, लेफ्ट साइड से तो क्या आ रही है 2 और राइट साइड से क्या आ रही है 0, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम ही नहीं आ रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी फर्स्ट कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि दोनों बराबर आने चाहिए और लिमिट की जो कॉमन वैल्यू आएगी वो इसकी इक्वल आनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर यही नहीं आ रहा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कभी भी नहीं हो सकता। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन जो डिस्कस करना था, जो लेके चल रहे थे हम, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर हमारे पास x इंटू साइन 1 बाई x है, यहाँ x स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई x है, या x क्यूब इंटू साइन 1 बाई x है, व्हेन x इज नॉन जीरो, कि कोई भी पॉजिटिव पावर ऑफ x, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव पावर ऑफ x होगी तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू किसी भी तरीके से डिफाइन हो, x साइन 1 बाई x, x स्क्वेयर साइन 1 बाई x, x क्यूब 1 बाई साइन 1 बाई x, x 4 साइन 1 बाई x और 0 पर 0, व्हेन x इज 0 दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस इन जनरल अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि हमारे पास ये दे रखा हो कि fx की वैल्यू, fx की जो वैल्यू है वो क्या डिफाइन कर रखी है, fx इज इक्वल टू साइन 1 बाई x इंटू एक्स रेज टू पावर p, या फिर हम ऐसे लिखें x रेज टू पावर p साइन 1 बाई x व्हेन x इज नॉन जीरो एंड व्हेन x इज 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अगर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कौन सी वैल्यू ऑफ p के लिए कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो अब दो केसेस करने जा रहे हैं, व्हेन, तीन केसेस इनफैक्ट, व्हेन p इज नेगेटिव, व्हेन p इज 0 एंड p इज पॉजिटिव। व्हेन p इज नेगेटिव तो साइन x की पावर नेगेटिव, यानी कि x रेज टू पावर -5 सपोज करके चले, अगर हम p नेगेटिव है और साइन 1 बाई x है तो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन 1 बाई x की हमें पता है वैल्यू जो होती है वो किसको, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल, अगर हम इसका मॉडुलस है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो अब साइन x की जो वैल्यू आएगी -1 और 1 के बीच में, और x 0 को टेंड करेगा, दैट मींस नीचे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तुम्हारे पास, तो ये जो पूरी क्वांटिटी आएगी लार्ज होती जाएगी,
जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा हमारे पास, तो दैट मीन्स दिस नंबर बिकम्स इन्फिनिटी, फाइनाइट वैल्यू इनटू इन्फिनिटी। साइन की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज फाइनाइट, साइन इज ऑलवेज फाइनाइट, साइन इज x हमारा कोई भी नंबर हो, साइन ऑलवेज टेक्स द वैल्यू बिटवीन -1 and 1, और x रेज टू पावर -5 और x 0 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 1/x है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, x डिक्रीज हो रहा है, इट मींस 0 का अप्रोच कर रहे हैं, इनकी छोटा कर रहे हैं हम, तो 1/x तो उतना बड़ा होता जाएगा, और 1/x बढ़ रहा है तो x की पावर 5 भी बड़ी हो रही है, तो ये दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगी। तो हमारे पास ये जो पूरा नंबर है x की पावर -5 साइन 1/x, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन x टेंड्स टू 0। तो इट मींस जब p नेगेटिव होगा तो हमें सिंपल सा एक ही उसमें लिखना है कि whenever p is negative, because sin has finite value between -1 and 1, so this number x raised to power p into sin 1/x tends to infinity when p is negative। तो infinite discontinuity आ जाएगी, therefore fx has infinite discontinuity और infinite discontinuity किस पॉइंट के ऊपर, at x is equal to 0 when p is negative, जब p नेगेटिव है तो। अब रहा दूसरा केस p इक्वल टू 0 का, जब p इक्वल टू 0 है तो हमारा जो फंक्शन बना वो किसके इक्वल बना, दिस इज साइन 1/x when x is नॉन जीरो, और जब x 0 है तो वो 0 के इक्वल, तो p इक्वल टू 0 यानी कि x की पावर p 1 हो गया, जब x p 0 है तो ये 1 हो गया, और फंक्शन की वैल्यू क्या बची, सिर्फ साइन 1/x। और ये हमने इंडिपेंडेंट इक्वेशन है हमारे पास कि जब fx की वैल्यू साइन 1/x है, fx की वैल्यू साइन 1/x है, तो हमारा जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका प्रूफ दोबारा से हम करेंगे कि fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब रह गया तीसरा केस हमारा p पॉजिटिव का। p पॉजिटिव इसका मतलब fx की वैल्यू जो है अब हमारे पास x रेज टू पावर p साइन 1/x व्हेन x इज नॉन जीरो एंड x इज 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0। तो अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, सिर्फ और सिर्फ p पॉजिटिव के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा, अदरवाइज हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर व्हेनेवर p इज पॉजिटिव, तो अगर fx माइनस f0 कैलकुलेट करें, कंटिन्यूटी हम किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा से भी और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी करके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 के ऊपर 0 है। तो ये वाले मेथड से अगर हम कर रहे हैं साइन 1/x माइनस f0 की वैल्यू 0, सो दैट वुड बी x रेज टू पावर p साइन 1/x, साइन मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो दिस अलग अलग कर ले हम, पहले तो फर्दर इक्वल लिखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट में मॉडुलस अलग अलग हो गया, दिस इज साइन 1/x का मॉडुलस, एंड देन फर्दर इक्वल टू, दिस इज फर्दर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, बिकॉज साइन मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या बचेगा, दिस इज x रेज टू पावर p इनटू में 1, तो लेस देन इक्वल टू का साइन डाला, एंड दिस fx माइनस f0 इज लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर fx माइनस f0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने की अभी नहीं लिखने की जरूरत, देयरफॉर यहाँ कैसे लिखा कर जाएगा, क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा, हमने fx माइनस fa को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमें x माइनस 0 आता हुआ ना दिखे, तो दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हो x माइनस 0 रेज टू पावर p। तो जब भी हमें किसी ने को प्रॉब्लम ली थी कि हमारे पास इसको सिंपली लिखना का तरीका नहीं आ रहा, तो लिखने के तरीके के लिए सबसे पहले कंसीडर करना है fx माइनस fa, अगर हम a के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो fx माइनस fa को कंसीडर करना है, उसको तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक हमारे पास ये चीज ना आ जाए fx माइनस 0 की फॉर्म में, समथिंग कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है या कांस्टेंट पावर भी हो सकती है, कुछ भी हमारे पास x माइनस a आता हुआ दिखना चाहिए। तो fx माइनस f0 हमने क्या मिला, therefore we have fx माइनस f0 is लेस देन इक्वल टू x माइनस 0 की पावर p, ये हमने निकाला। अब हमने क्या करना है, जो लिखने का तरीका है, therefore we can say let epsilon greater than 0 be given, कोई भी नंबर है, we have to find, एक डेल्टा फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, we have to find a delta greater than 0, ये डेल्टा निकाल के दिखाना है such that fx माइनस f0 जो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है,
इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। यहाँ 0 के ऊपर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो a की जगह हमने 0 पुट किया। तो जब भी लिखने का तरीका हमें करना हो तो आप ये हमने पहले कंडीशन ही लिख देंगे कि कोई भी एप्सिलॉन हमें गिवन हो, हम करने क्या वाले हैं, हम एक डेल्टा फाइंड आउट करने वाले हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये चीज लेके आनी है कि एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन इक्वल टू सम एक्स माइनस ए रेज टू पावर हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीपल हो सकते हैं, कुछ भी इस तरह का नंबर। तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इनइक्वालिटी से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम स्टार। अगर हम स्टार इनइक्वालिटी को देखें, इनइक्वालिटी नहीं आई तो इज लेस देन एप्सिलॉन, ये नंबर कब लेस देन एप्सिलॉन होगा, अगर ये नंबर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो फिर उससे भी छोटा है तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो x माइनस 0 रेज टू पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन। दैट मींस व्हेनेवर x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर 1 by p। तो 1 by p तब पॉसिबल हुआ बिकॉज p पॉजिटिव है हमारा। अगर p 0 होता तो 1 by p हम कर ही नहीं सकते थे। तो हमारा 1 by p पॉसिबल है बिकॉज p पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो डेल्टा का काम किसने कर लिया। सो इफ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू 1 by p, देन वी कैन राइट एफ एक्स माइनस एफ जीरो is less than epsilon whenever x minus 0 is less than delta, and this is definition of continuously. So f is continuous at x is equal to 0. तो f हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा at x is equal to 0 पर जब p पॉजिटिव है। तो हमें तीन चीजें की कि हमारी जो लिमिट ही है वो एग्जिस्ट भी तभी करती है जब हमारा p पॉजिटिव हो, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, x रेज़ टू पावर p sin 1 by x टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेन p इज नेगेटिव, x रेज़ टू पावर p sin 1 by x is does not exist, limit does not exist if p is equal to 0 and x raised to power p sin 1 by x approaches to f0 is 0 है when p is positive। तो ये तीन केसेस हमने याद रखने हैं। तो अब हमने देखा कि फंक्शन x रेज़ टू पावर p sin 1 by x when x is नॉन जीरो एंड x is 0 कंटिन्यूस हो जाएगा जब p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और लिमिट एग्जिस्ट भी तभी कर रही है जब p क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसी फंक्शन की अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें बोला जाए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो हमारी डेफिनेशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन एट द पॉइंट 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए कि ये लिमिट जो है वो एफ एक्स माइनस एफ जीरो ओवर एक्स माइनस 0, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करनी चाहिए, किस वैल्यू की, इनकी अगर हम इसको खोल लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू x रेज़ टू पावर p sin 1 by x, f0 0 गिवन है हमें और दिस इज x। तो ये क्या बचेगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज़ टू पावर p माइनस 1, डिनोमिनेटर में भी एक x है, न्यूमरेटर में x रेज़ टू पावर p है, तो क्या बच जाएगा x रेज़ टू पावर p माइनस 1 और ये sin 1 by x। अब ये हमारा फंक्शन, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, हमने यहां से देखा कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास p जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तभी इनकी जो हमारे पास x की पावर p, तो अब यहाँ x की पावर p माइनस 1 है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, पूरी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास x की जो पावर में आर्ग्यूमेंट वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दिस लिमिट एग्जिस्ट, इनकी डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, इफ p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स p इज ग्रेटर देन 1 के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इफ एंड ओनली इफ का सिर्फ और सिर्फ तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जब p जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी तो p ग्रेटर देन 0 पर है और डिफरेंशिएबिलिटी p ग्रेटर देन 1 पर है। तो इसी को अगर हम एग्जांपल से देखें कि अगर हमारे पास sin 1 by x है, सिंपल फंक्शन f(x) है sin 1 by x और x0 व्हेन x इज 0, तो दिस फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल ना ही कंटिन्यूअस।
क्योंकि लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ x साइन 1/x, x नॉन जीरो और 0 व्हेन x इज 0 लगाएंगे तब कंटिन्यूअस तो होगा, बिकॉज p कंटिन्यू हमारे पास कंटिन्यूटी क्या है, p जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो p का काम यहाँ 1 कर रहा है, p का काम यहाँ 1 कर रहा है तो कंटिन्यूअस है, बट p डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल कब है, जब p क्या है ग्रेटर देन 1 है। अब इसी के साथ ही अगर ये हो x स्क्वेयर साइन 1/x, x नॉन जीरो एंड 0 व्हेन x इज 0, तो कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी कब, जब हमारा p जो होगा वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ p का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। तो हमने ये सारी चीजें देखी कि हमारी कंटिन्यूटी कब होगी, डिफरेंशिएबिलिटी कब होगी। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो तुम्हें टेस्ट में दिए थे हमने, और टेस्ट में जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आई हैं उसको लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन मेनली जो तुमने डिस्कस किए कि एक तो ग्राफ नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन जो तुमने बोला था GHI पार्ट है जो लिमिट एट इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है कि लिमिट एट इन्फिनिटी किस तरह से कैलकुलेट करनी चाहिए। कोई एक मैं करवा देती हूँ, बाकी दोनों उसी तरह से सिमिलरली हो जाएंगी। तो G पार्ट के ऊपर आ रही हूँ, ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 - x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 + 2x स्क्वेयर। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करें तो बिकम्स इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जब भी हमें इन्फिनिटी वाली ऊपर पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है, नीचे पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है, रैशनल फंक्शन हम जिसको कह सकते हैं, दिस इज रैशनल फंक्शन। fx ऊपर है, gx हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और fx जो है वो पॉलिनोमियल टाइप का है। यहाँ gx भी पॉलिनोमियल टाइप का fx ओवर gx फंक्शन टाइप है, और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन हो स्पेशली, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे, सो दैट बिकम्स 1/x की फॉर्म बन जाएगी। सो अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x जो होगा वो 0 को टेंड करेगा। तो 1/x पुट करना आसान हो जाएगा जब हम 3/x स्क्वेयर बन गया, तो x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये चीज 0 बन जाएगी पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो बाहर निकाल दिया, दैट वर्ड बिकम 1/x स्क्वेयर एंड देन 2। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये हमारा पोर्शन कैंसिल। अब हम इन्फिनिटी पुट करने जा रहे हैं, 3/इन्फिनिटी यानी कि 0 हो गया, दिस इज न्यूमरेटर बन गया 0 - 1, दिस इज 1/इन्फिनिटी 0 बन गया, दिस इज 0 + 2, सो लिमिट इज -1/2। सो दैट इज द मेथड टू सॉल्व द लिमिट एट इन्फिनिटी। एक और क्वेश्चन अगर h वाला भी इसी तरह से देखें, h पार्ट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 73 + x³ - x⁴ डिवाइडेड बाय माइनस का 0.5 + 3x² + 7x³। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x न्यूमरेटर में है x⁴, वो हम कॉमन लेंगे। दिस इज 73/x⁴, दिस इज 1/x बचेगा और ये -1/x। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x है x³ एंड दिस इज x एंड दैट इज 1। तो अब ये बचा, न्यूमरेटर में x बच गया यहाँ से जब कैंसिल करोगे। बाकी जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे 73/x⁴, 1/x -1 एंड डिवाइडेड बाय जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है हमारा यहाँ। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब पुट करोगे तो ये हमारे पास 73/x⁴ 0, दिस इज 0, ये -1 यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 7 हमारे पास। और लिमिट यहाँ जब x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी इंटू माइनस का 1/7, सो दैट वुड बिकम इन्फिनिटी। तो लिमिट जो है वो इनफाइनाइट आ रही है अगर हम x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में, h वाले क्वेश्चन में लिमिट फाइनाइट नहीं आ रही बल्कि इन्फिनिटी आ रही है। तो मेथड सिंपल कि हमें हाईएस्ट पावर ऑफ x न्यूमरेटर से कॉमन लेनी है, अगर पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट पावर ऑफ x डिनोमिनेटर से कॉमन लेनी है, सो दैट इट बिकम द एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ 1/x की फॉर्म की फंक्शन बन जाए, सो दैट इट वुड बी सॉल्व इजीली। तो अब हमारे पास एक ग्राफ दे रखा था जो प्रॉब्लम्स में आया था, वो एक ग्राफ दे रखे हमारे पास फंक्शन का। उससे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन गिवन क्या है, वो ग्राफ है पहले तो इस तरह का। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है -2 और ये हमारे पास 4 है। दिस इज पॉइंट है 2 और 2 के ऊपर भी 4 है और ये ग्राफ दे रखे हैं, दिस इज वैल्यू 1, तो ये 1 दे रखे हैं। इट मीन्स अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन की वैल्यू इस ग्राफ से निकालना चाहें तो क्या बनेगी, सो दैट मीन्स
एक तो रेंज आ रही है माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, ये वाली जहां माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 4, और ये पैराबोलिक भी कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला। तो माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1, -2 के ऊपर एग्जैक्टली -2 के ऊपर भी हमारे पास वैल्यू है 1 के इक्वल, x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, और x जब इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये भी वैल्यू 1 है। अगला है हमारे पास x जब लाई कर रहा है -2 और 2 के बीच में, जब x -2 और 2 के बीच में है तो हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोलिक है, और -2 के ऊपर भी 4 वैल्यू है, 2 के ऊपर भी 4 वैल्यू है, तो ये हमारे पास ओरिजिन से पास करते हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगला फिर x इज इक्वल टू 2 के ऊपर, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर y की वैल्यू 4 दे रखी है, fx की वैल्यू 4 दे रखी है। अब जब 2 टू इन्फिनिटी आ जाओगे, 2 टू इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 4 वाली, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इस ग्राफ से हम पहले निकाल सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ है कैसा। अब एक तो क्लियरली तुम्हें ग्राफ से भी दिख रहा है कि हमारा जो -2 पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ग्राफ में ही ब्रेक आ गया। उसके बाद जो ग्राफ आ रहा है वो कंटिन्यूअस चल रहा है हमारे पास, कहीं ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूअस है। इट मींस -2 और 2 के बीच में भी कंटिन्यूअस है, 2 टू इन्फिनिटी के बीच में भी कंटिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी और -2 के ऊपर वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों है डिसकंटिन्यूअस, अब हम वैल्यू से भी देख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस पे जाए, -2 की लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू, -2 की लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 1, और लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस पर, यानी कि f की वैल्यू -2 की राइट साइड में, यानी कि ये वाली x स्क्वायर के इक्वल, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर हो जाएगी जब हम इसको करेंगे, तो दैट वुड बी 4। तो -2 की राइट साइड में तो पैराबोलिक वाली इक्वेशन चल रही है, -2 की लेफ्ट साइड में स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो हमारे पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही -2 के ऊपर, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट -2, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू -2। सेम इसी तरह से अब आ रहे हैं हम, f की वैल्यू -2 के ऊपर भी कितनी है, -2 के ऊपर f की वैल्यू है 1 के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो सेम आ रही है, बट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा। अब हम 2 के ऊपर आए, 2 के ऊपर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि 2 की लेफ्ट साइड, 2 की लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx की वैल्यू 2 की राइट साइड में, इनकी 2 टू इन्फिनिटी में फंक्शन की वैल्यू है स्ट्रेट लाइन 4 की इक्वल, और f की वैल्यू 2 के ऊपर भी, f की वैल्यू 2 के ऊपर भी हमारे पास 4 है, तो इट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 2 पर, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब आगे भी देख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, फंक्शन स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट फंक्शन चल रहा है, y की वैल्यू 4 के इक्वल, फंक्शन की वैल्यू 4 के इक्वल, तो x को जब इन्फिनिटी भी टेंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 4 के इक्वल आएगी। सो दैट हमारे पास इधर वाला जो फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो हमारे पास सारी की वैल्यूज जो भी क्वेश्चन के अंदर थी सारी हमने निकाल दी। अब तो नेक्स्ट, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जो प्रॉब्लम्स में इंक्लूड किया गया था, वो क्वेश्चन है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन के साथ ही हमारे पास टुकड़े कर रखे हैं मॉडुलस फंक्शन के, सो क्वेश्चन दे रखे हैं, fx की वैल्यू दे रखी है, नया क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, fx की वैल्यू दे रखी है x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इन द इंटरवल 0 to 3, x जब बिलोंग कर रहा है 0 to 3 में, तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, किस किस पॉइंट के ऊपर हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी, पहले तो वहां आएंगे, पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, आएगी किसके इक्वल। फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2,
तो अगर x माइनस वन और x माइनस टू दोनों पॉजिटिव हैं, x माइनस वन आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो तो मॉडुलस की वैल्यू माइनस आती है, नेगेटिव आती है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो हमारे पास वही आती है। तो इट मींस केसेस करने वाले हैं। हम पहला केस करने जा रहे हैं, x माइनस वन अगर नेगेटिव हो, x माइनस टू अगर पॉजिटिव हो। पहले तो ये देखते हैं अगर ऐसा पॉसिबल है तो। फिर x माइनस वन पॉजिटिव हो, x माइनस टू नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो और दोनों पॉजिटिव हो। ये चार केसेस हमारे पास निकल के आएंगे। इन चारों में से पहले फिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन सा केस फिजिबल होगा भी या नहीं होगा। तो फर्स्ट केस के ऊपर आए, x माइनस वन नेगेटिव है और फर्स्ट वाला केस, चार केसेस 1 2 3 4। तो फर्स्ट केस में जब हम सॉल्व कर रहे हैं, x माइनस वन नेगेटिव दैट मीन्स x लेस देन वन एंड x माइनस टू पॉजिटिव दैट मीन्स x ग्रेटर देन टू। तो कहीं ऐसा कभी x पॉसिबल होगा ही नहीं जो लेस देन वन और ग्रेटर देन टू हो। तो फर्स्ट केस इज नॉट पॉसिबल। सेकंड थर्ड फोर्थ हम देखते हैं अब। सेकंड केस, x माइनस वन पॉजिटिव एंड x माइनस टू नेगेटिव दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन वन एंड नेगेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो भी साथ में ले लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू टू। सो दैट मीन्स ग्रेटर देन वन और लेस देन इक्वल टू टू। दैट मीन्स x कहाँ बिलोंग करेगा, वन एंड टू के बीच में। एक साइड ओपन डालिए, दैट मीन्स x वन इंक्लूडेड नहीं है बट टू इंक्लूडेड है। थर्ड केस के ऊपर आए, x माइनस वन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी ले सकते हो, ऐसा कर लिया हमने तो ये पूरा ही हो गया। अब हमारा जो इंटरवल था वो 0 से 3 दे रखे, तो टुकड़े करेंगे हम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। सेकेंड केस, x माइनस वन नेगेटिव, x माइनस टू नेगेटिव दैट मीन्स x इज लेस देन टू, x इज लेस देन वन। तो 0 to 3 में लेस देन टू, लेस देन वन। अब जो लेस देन वन है वो लेस देन टू तो अपने आप ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या हिस्सा, सिर्फ लेस देन वन वाला। इनके दोनों के इंटरसेक्शन लेने जा रहे हैं। जीरो, इनके 0 से लेस देन टू का मतलब 0 से 2 वाला हिस्सा, लेस देन वन का मतलब 0 से 1 वाला हिस्सा। तो इंटरसेक्ट कॉमन क्या बना, 0 से 1 वाला। तो x 0 से 1 के बीच में है, x 0 से 1 इनकी 1 की लेफ्ट साइड करनी है। ये ओपन इंटरवल रखा बिकॉज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ले रहे हैं हम। 0 से 1 के बीच में है, तब हमारे पास x माइनस वन नेगेटिव। और फोर्थ केस हमारा, फोर्थ केस में क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो 1 तो अपने 1 से बड़ा तो अपने आप ही हो गया। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्लोज्ड ले लेंगे यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। तो ये तीन केसेस के साथ हम फंक्शन का आर्ग्यूमेंट रखेंगे। फर्स्ट, x बिलोंग्स टू 1 to 2, 0 से 1, 0 से 1, x बिलोंग्स टू 1 to 2 and then x belongs to 2 to 3। तो x belongs to 0 1 means x minus 1 is negative, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। x माइन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। x belongs to 1 2 that means x minus 1 तो पॉजिटिव and x minus 2 is नेगेटिव। थर्ड 2 to 3 में 2 से बड़ा यानी कि दोनों ही पॉजिटिव, x minus 1 प्लस x minus 2। तो हमारे पास ये तीनों केसेस हो गए। अब उसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। जहां हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है वहां हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है हमारा, 1 के ऊपर, 2 के ऊपर। तो 1 और 2 के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और 1 और 2 के ऊपर भी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। 0 से 1 के बीच में फंक्शन कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास सेम कांस्टेंट नहीं, इट इज सेम वैल्यू आ रही है पॉलिनोमियल टाइप की, तो इट मींस कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। 1 से 2 के बीच में भी जो वैल्यू आ रही है दैट इज अगेन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। और उसी के बाद फिर 2 to 3 में भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी। तो आगे हमें उसी तरह से करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये लिमिट और कंटिन्यूटी के जो हमारी प्रॉब्लम्स थी ऑलमोस्ट हो चुकी है तुम्हारी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम लेक्चर असिम्पटोट्स का करेंगे।